ट्रेडिंग सेशन। आज मैंने जस्ट डायल में ट्रेड किया है। उससे पहले अपन इसके पीछे का लॉजिक समझे। सबसे पहले चलते पीएनएल में। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने टोटल 3 ट्रेड किए, जिसमें भी जस्ट डायल में 2 ट्रेड किए थे। पर अगर देखेंगे अपन, 2 ट्रेड मेरे ऐसे हुए, पर मेरा जो एक ट्रेड में जो प्रॉफिट हुआ है ना, उस एक ट्रेड के प्रॉफिट ने मेरा जो 2 ट्रेड में लॉस हुआ था उन दोनों को रिकवर किया है। पर वो कैसे किया है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, बस बने रहिए। अभी सबसे पहले आप देखते हैं, जेट डाल में मुझे प्रॉफिट कितने लिख रहा है, 250 का प्रॉफिट दिख रहा है। पर मुझे इसमें जो पहला लॉस हुआ था ना, वो था करीब करीब -140 का मुझे लॉस हुआ था। और आईजीएल में भी लॉस चल रहा था, -170 का, उसमें भी लॉस है। तो जब हमें दो एसएल हो रहे हैं हमें दिन में, और बाद में जब एसएल होने के बाद हमारे साइकोलॉजी में जो इफेक्ट आता है ना, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि जिससे आप थोड़ा सा समझ सके क्या हुआ था। दो इसमें लॉस हुआ। अब जैसे लॉस हुआ ना दोस्तों, तो मुझे लगा अरे यार आज का डे भी मैं क्या करूंगा, लॉस में ही बुक करूंगा। पर मैंने सोचा कि लास्ट ट्रेड करूँ, और जो दोनों सेटअप थे ना, दोनों ही लगभग मेरे ब्रेकआउट सेटअप ही थे। अब उसी दोनों में ही ट्रेड किया, पर दोनों के दोनों में एसएल हुआ है, जो कि उसका लॉजिक मैं बता दूंगा आपको। पर अभी अगर हम देखेंगे जेड डायमंड मैंने कहाँ पे एंट्री की, जिससे कि मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज किया, उसकी वजह से मैं कम से कम प्रॉफिट में तो हूँ। थोड़ा बहुत क्यों ना हो, थोड़ा बहुत एटलीस्ट रेट से तो अच्छा है कि मैं ग्रीन में क्लोज करूँ, है ना। हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम रोज लगभग हो सके 10 में 6 दिन 5 6 दिन हम कम से कम ग्रीन में क्लोज करें। इससे क्या होता है, हमारे जो साइकोलॉजी पे ज्यादा इंटैक्ट नहीं आता है, उससे साइकोलॉजी बिगड़ती नहीं है, और ट्रेडिंग करने में हमें थोड़ा सा मोटिवेटेड फील होता है। अभी आते हैं हम जस्ट डायल में। जस्ट डायल का जो लॉजिक था, मैंने 2 ट्रेड किए। मैंने आपको शुरुआत में एक ही ट्रेड बताया था, पर अभी मैंने बता दो 2 ट्रेड लिए थे मैंने। असल में वो तो 3 ट्रेड हुए थे, पर 2 स्टॉक में ट्रेड किए। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं जेट डायल में, इसको एक बार समझ लेते हैं। जेट डायल में हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये स्टॉक जो कि ब्रेकआउट की लेवल के पास चल रहा था, राइट। अब ब्रेकआउट के पास चल रहा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा रिजेक्शन आ रहा था, अब यहाँ से कंटिन्यू आ रहा है। अब यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन जाती है, और उसके बाद जैसे ही अब मॉर्निंग में अगर हम 5 मिनट चार्ट में चले, तो वहां पे क्या होता है, मॉर्निंग में सुबह एक नीचे थोड़ा खुलता है, और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। जरूरी ये कि एक कंसोलिडेट करे। और जैसे ही इसने लगभग पता है 780 की लेवल को यहाँ मैंने बाय कर लिया। और आपको एक बताओ, मैंने जैसे 780 को ऑर्डर, इस प्राइस पे चल रहा था, मैंने ऑर्डर लगाई, और 781 को 1 रुपए ज्यादा, मतलब मार्केट डेप में थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा थी, 1 रुपए ऊपर थी, तो मैं महंगा बाय कर लिया। और मैंने ऐसा लगभग यहाँ पे लगा लिया था। अब ये यहाँ से यहाँ तक तो गया, ठीक है। जैसे क्या मतलब 1:1 तो दिया इसने, पर मैंने यहाँ पे फिर प्रॉफिट बुक नहीं है। मैंने बोला चलो यार अब इतना जा रहा है, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे लगभग कहीं पे मैंने क्या कर लिया, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे जो आ रहा था ना एसएल को मैंने ट्रेल कर लिया, और यहाँ पे जो जो लॉस हो रहा था उसको मैंने बुक किया। अब मैंने यहाँ पे जो क्या हुआ था, मैंने क्वांटिटी की थी ना, अब क्वांटिटी तो एक रिस्क के हिसाब से मैंने मारी थी यहाँ पे, पर जो मुझे ऊपर के भाव में अब मिला है, तो मेरा ऐसा थोड़ा बढ़ गया, पर क्वांटिटी उतनी थी, तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल था। पर इसलिए मैंने क्या किया, मेरा एसएल को पहले ट्रेड कर दिया, जिससे कि मेरा प्रॉफिट लॉस ज्यादा हो ना, प्रॉफिट हो ना हो, पर लॉस मुझे ज्यादा होना, इसी में ट्रेड। इसलिए हमें -170 का उसमें कम लॉस हुआ है। अब बाद में क्या होता है स्टॉक में, सेकंड एंट्री मैंने कहा पे की थी, ये देख रहा है आपको यहाँ पे कंसल्ट कर रहा है। मैं दोनों साइड के लिए बैठा था। ये जो रेंज दिख रही है ना हमें यहाँ पे, इस रेंज के पास स्टॉक क्या करता है, कई 1-2 घंटे से क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। अब मैं मुझे लगा ही था, अब यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी, एक तो ये ऊपर जाए, ऊपर भी जाएगा तो एक जैसे ऐसे एकदम फास्ट है शार्प सेलिंग हुई ना, वैसे शार्प बाइंग भी होती, क्यों होती, तो ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के बाद बायर बहुत जल्दी एक्टिवेट होती है। वैसे ही यहाँ पे अब जैसे सेल साइड में गया, तो मुझे लगा यहाँ पे सेल साइड की एंट्री मैंने कर ली, यहाँ पे कर ली, और मैंने लगभग यहाँ पे कहीं पे मैंने मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया, जितना मिल रहा था मैंने उतना मिल लिया, ले लिया, और जो लॉस था मैंने उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टॉक है मेरा आईजीएल। अब देखिए आईजीएल में कहाँ पे था, देखिए यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को एक ब्रेकआउट लेवल दिख रही है, उसमें थोड़ा सा ये बाहर आया। पर एक स्टॉक अगर डेली में देखो ना, एक स्टॉक डेली में मुझे बहुत अच्छा दिख रहा था, मैंने क्यों लिया, ये देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। अब मुझे लगा जैसे इस हाई को निकालेगा, तो यहाँ पे ये बायर फिर से एक्टिवेट हो गए। अब जो कि इसने मॉर्निंग में इसने अपना जो प्रीवियस हाई था इसको निकाल भी लिया था, तो मैंने यहाँ पे इनिशियली मतलब 917 को ही मैंने ऑर्डर लगा ली, वहां पे मैंने एंट्री कर ली।
और जैसे थोड़ा बाद 1-2 मिनट बाद फिर ये नीचे आ गया और मैंने यहाँ पे ऐसे बुक कर लिया। तो यहाँ पे मुझे लॉस हुआ, इसमें लॉस हुआ, फिर बाद में जस्ट डायल में लॉस हुआ था। ऐसे 2 लॉस हुए, तो करीब मुझे लॉस हुआ था टू सॉरी 320 के पास मुझे लॉस हुआ था। पर बाद में जो ट्रेड एक लिया था ना जस्ट डायल में फिर से सेल साइड में, उसी ने मुझे मेरा पूरा प्रॉफिट कवर कर लिया। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो में जो लॉजिक मैंने ट्रेड किया है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।